फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। वेलकम टू एक्सपर्ट ओपिनियन। गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज हम बात करेंगे फ्रेंड्स संस्कृत के प्रत्ययों के बारे में। संस्कृत के प्रत्यय आपका सीटेट, यूपी टेट, एमपी टेट, बी टेट और आपका कोई भी स्टेट का टेट हो, और मैं बात करूँ तो सुपर टेट, जहां पर आपसे संस्कृत पूछी जाएगी वहां आपसे प्रत्ययों से क्वेश्चन आ ही जाता है और आता ही है। आपके सुपर टेट का आप पेपर उठाकर देखेंगे तो कई नंबर के प्रत्यय पूछे जाते हैं, 2 से 3 नंबर में। आप यूपी टेट का पेपर उठा के देखेंगे तो आपको पता लगेगा कि प्रत्यय कई नंबर से पूछे जाते हैं। सी टेट में भी जो गद्यांश पद्यांश आपको दिए रहे होते हैं उसमें भी आपसे प्रत्यय पूछ लिया जाता है। तो प्रत्ययों को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे और आज मैं आपके लिए पहला ता प्रत्यय लेकर आई हूँ और एक एक प्रत्यय करके हम एक दिन में एक प्रत्यय डिस्कस करेंगे, क्योंकि आपका कंसेप्ट बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। तो ता प्रत्यय के बारे में डिस्कस करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि प्रत्यय क्या होते हैं, क्योंकि हम ता प्रत्यय डिस्कस कर रहे हैं उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आखिर प्रत्यय क्या होते हैं। तो प्रत्यय मतलब किसी शब्द या किसी धातु के पीछे लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन कर देते हैं, या फिर किसी धातु या शब्द के पीछे लगकर एक नए शब्द को जन्म देते हैं, एक नए शब्द का निर्माण होता है, तब वहां पर क्या होते हैं? प्रत्यय होते हैं। यानी कि किसी शब्दांत के पीछे लगकर, लास्ट में लगकर, अंत में लगकर उसके अर्थ को परिवर्तित करें या फिर नए शब्द का निर्माण करें तो वहां पर क्या होंगे? प्रत्यय होंगे। तो यहाँ पर मैं आपके लिए ता प्रत्यय लेकर आई हूँ और ये एक कृत प्रत्यय है। और प्रत्यय 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? कृत प्रत्यय और तद्धित प्रत्यय। तो कृत प्रत्यय किन्हें कहते हैं? जो सिर्फ धातु के पीछे लगते हैं वो कृत प्रत्यय कहलाते हैं, और जो शब्द के पीछे लगते हैं वो क्या कहलाते हैं? तद्धित प्रत्यय। जैसे कि मैंने आपको बताया कि किसी धातु या शब्द के पीछे लगकर, तो धातु के पीछे लगेंगे वो कृत प्रत्यय और शब्द के पीछे लगेंगे वो तद्धित प्रत्यय। ठीक है, तो आज बात करेंगे ता प्रत्यय की, और ये एक कृत प्रत्यय है क्योंकि ये धातु के पीछे लगता है। तो जब एक ही कर्ता के द्वारा एक काम के समाप्त होने के बाद दूसरी क्रिया की जाती है, तब वहां पर क्या होगा? कत्वा प्रत्यय होगा या ता प्रत्यय होगा। जैसे राम सो करके स्कूल गया, राम खा करके स्कूल गया, या राम पढ़ करके सो गया। ठीक है, इस तरीके के जब वाक्य आते हैं, यानी कि राम ने 2 क्रियाएं की। पहले क्या किया? उसने खाया, खाकर सो गया, खाकर सो गया या खा करके सो गया, एक ही बात है। ठीक है, तो राम खाकर सो गया या राम नहाकर स्कूल गया। तो राम ने 2 काम किए, पहले नहाया, एक ही वाक्य में पहले नहाया और फिर स्कूल गया, यानी कि एक ही वाक्य में एक ही कर्ता के द्वारा 2 कार्य किए जा रहे हैं। ठीक है, तो आप इसको एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं ता प्रत्यय को। जैसे छात्र श्रुत्वा गृहं गच्छति। अब देखिए यहाँ पर धातु क्या है? श्रुत्वा में श्रु धातु है। क्या है? श्रु धातु है। श्रु मतलब सुनना होता है। क्या होता है? श्रु मीन्स सुनना। अब यहाँ पर ता प्रत्यय लगा हुआ है। ठीक है, ता प्रत्यय लगा हुआ है तो क्या हो गया? ये सुनकर, तो छात्र सुनकर घर जाता है। ठीक है, अब यहाँ पर छात्र ने 2 क्रियाएं की। ठीक है, छात्र रूपी कर्ता ने 2 क्रियाएं की। क्या क्या? पढ़ता है और घर जाता है, यानी कि सुनता है। एक सेकंड, क्या किया? सुनता है और घर जाता है। एक तो सुनने का काम किया, सुनता है और घर जाता है। ठीक है, 2 काम हुए। तो ये जो पहली क्रिया हुई, क्योंकि पहले उसने क्या किया? सुन करके घर गया, वो सुना पहले उसने आपकी बात को, फिर वह घर गया। तो पहले बात सुनी, इसलिए सुनना कैसी क्रिया हो गई? पूर्वकालीन क्रिया हो गई। ठीक है, पूर्वकालिक क्रिया हो गई, ये ध्यान रखना है। अच्छा, यहाँ पर कत्व प्रत्यय के बारे में कुछ और बात है। देखिए, ता प्रत्यय में का की लसो को दत्तिते सूत्र से संज्ञा होकर लोप हो जाता है, यानी कि जो ता प्रत्यय है इसमें का, ठीक है, का क्या हो जाता है? लोप हो जाता है। और आपसे अगर पूछा जाए कि ता प्रत्यय में का लोप किसकी वजह से हुआ, तो आपको बताना है लसो को दत्तिते एक सूत्र है, इसकी वजह से ता की इत संज्ञा हो गई और ता का लोप हो गया। अब देखिए, जब ता प्रत्यय में से का लोप हो गया तो आपका सिर्फ इतना सा बचता है ता। ठीक है, कत्वा में से का लोप होने पर ता बच जाता है आपके पास में। तो जब शुरू धातु में त्वा प्रत्यय लगा, यानी कि इतना श्रु धातु में कत्वा प्रत्यय लगा तो क्या बना? श्रुत्वा। अब यहाँ पर देखिए श्रुत्वा, अब यहाँ सिर्फ क्या बच गया? ये बच गया, यानी कि ये। और का की क्या हो गई? लसो को दत्तिते सूत्र से
लसो कुदत्ते सूत्र से इत संज्ञा हो गई का की। ठीक है, आगे चलते हैं। कुछ धातुओं में इट का आगम होता है, जैसे यहाँ लसो कुदत्ते सूत्र लगने के बाद में इत संज्ञा हो जाती है का की, यानी कि का लोप हो जाता है। तो यहाँ पर कुछ धातुओं में इट का आगम होता है, किसका, इट का आगम होता है और इत्वा आ जाता है। ठीक है, इत्वा लग जाता है, यहाँ पर का लोप हो जाता है और यहाँ इट का आगम होने से इत्वा हो जाता है, यानी ई आ जाती है प्रकट होके। ठीक है तो ये त्वा प्रत्यय कहता है कि इट तुम मेरे पास आओ, इट तुम मेरे पास आओ और मुझे इत्वा कर दो, यानी कि पहले ये सिर्फ त्वा था, लेकिन इसने कहा कि इट मेरे पास आओ और मुझे इत्वा कर दो, तो इट के आने से क्या हो गया, इत्वा हो गया। ठीक है, और यहाँ पर का से इसने कहा लसो कुदत्ते सूत्र ने कि का तुम मेरे पास आ जाओ और कत्वा को छोड़ दो, और उसने क्या किया, का को अपने पास बुला लिया, इसलिए कत्वा में से का लोप हो गया और सिर्फ त्वा बच गया। ठीक है जैसे एग्जाम्पल है पठ धन इट धन त्वा, तो बन गया पठत्वा। यहाँ पर देखिए पठ धातु है, इट का आगम हुआ और कत्वा प्रत्यय लगा, तब क्या हुआ, पठत्वा। यहाँ पर इत्वा बचा, पठ धन इत्वा। यहाँ अगर करेंगे इसे देखिए, पठ धन इत्वा जब बनेगा पठित्वा, तो ये ई कहाँ से आई, इसका आगम हुआ इट के आगम से इत्वा लग गया। ठीक, यहाँ कुछ एग्जाम्पल भी मैं आपके लिए लाई हूँ जिससे आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो ये देखिए पहला एग्जाम्पल है क्री धन त्वा, यानी कि कत्वा, और क्री मतलब करना, और कत्वा जब होगा ता प्रत्यय जब जुड़ जाएगा इसके अंदर तो क्या हो जाएगा, ये करके, यानी कि मैंने आपको पहले ही बताया कि इस कत्वा प्रत्यय का अर्थ ही होता है करके, किसी काम को करके। ठीक है, करके या करके। ठीक है क्री धन त्वा यानी कि कत्वा या कत्वा, ठीक है, यानी कि करके। ठीक है, दूसरा है दा धन त्वा, यानी कि दत्वा, दा धन ता जब जुड़ा तो क्या हो गया, दत्वा हो गया, और ये यहाँ पर हो जाएगा, ये होगा यहाँ पर क्री धन त्वा यानी कि कृत्वा होगा, क्या होगा, कृत्वा। नेक्स्ट है पा धन त्वा यानी कि पीत्वा, गम धन त्वा गत्वा, हस धन त्वा हसित्वा, जी धन त्वा जित्वा, स्था धन त्वा स्थित्वा, श्रु धन त्वा श्रुत्वा, ज्ञा धन त्वा ज्ञात्वा, पत धन त्वा यानी कि पतत्वा। देखिए पत मतलब गिरना होता है, पतित्वा मतलब क्या हो गया, गिर करके। ठीक है, स्था त्वा स्नात्वा, स्ना धन त्वा यानी कि स्नात्वा, दृश धन त्वा यानी कि दृष्टवा, भू धन त्वा यानी कि भूत्वा, क्री धन त्वा यानी कि कृत्वा, खेल धन त्वा यानी कि खेलित्वा, नी धन त्वा यानी कि नीत्वा। ये थे कुछ एग्जाम्पल प्रत्यय के। अब आप इनको देख सकते हैं कि इन सभी में क्री मतलब करना, और जब कत्वा प्रत्यय जुड़ गया तो हो गया करके। यहाँ दा था, दा मतलब कि देना, और त्वा प्रत्यय जुड़कर हो गया देकर। पा मतलब कि पीना होता था और त्वा प्रत्यय जुड़कर पीकर। गम मतलब जाना और त्वा प्रत्यय जुड़कर जाकर। हंस मतलब हंसना, त्वा प्रत्यय जुड़ने से हंसकर, यानी कि कोई काम को करके। ठीक है, त्वा प्रत्यय का मतलब हुआ कोई काम को करके, ये याद रखना है। और जब एक ही कर्ता के द्वारा दो क्रियाएं की जाती हैं कि वह पढ़ करके सो गया, वह खा करके जाग गया, वह नहा करके स्कूल गया, वह हंस करके रो गया, ठीक है, हंसा और फिर रो गया। ठीक, तो इस तरीके के जब वाक्य आएंगे तो क्या होगा, कत्वा प्रत्यय लगेगा, यानी कि एक क्रिया को करने के बाद में दूसरी क्रिया भी इसी में होती है, और पहली क्रिया जो होती है उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, और यहाँ पर ये चीज ध्यान रखनी है कि लसो कुदत्ते सूत्र लगेगा तब का लोप हो जाएगा, इसलिए सिर्फ त्वा बचेगा, और कुछ धातुओं में इट का आगम होता है इसलिए इत्वा हो जाता है। तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे कि इसमें पा धन त्वा प्रत्यय लगने से पत्वा क्यों नहीं हुआ। तो आपको अगर आपसे पूछा जाए, चार ऑप्शन दे देगा कि पा धातु में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है, और शब्द मान लीजिए, या फिर ऐसे कह दे पा धन त्वा बराबर क्या बनेगा। ठीक है, और आपको दे देगा पीत्वा, पत्वा, पतित्वा, कुछ भी करके चार ऑप्शन दे देगा, लेकिन आपको सही ऑप्शन चूज करना होगा, पीत्वा होगा। ठीक है, ये कुछ एग्जाम्पल है, इनको आप बार बार पढ़ लेंगे तो आपको ये लर्न हो जाएंगे अच्छे से, और बाकी के कुछ और एग्जाम्पल्स आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, और एग्जाम्पल करने से आपको प्रैक्टिस हो जाएगी, और मैं टेलीग्राम पर डालने का पूरा प्रयास करूंगी जिससे कि आप और ज्यादा अभ्यास कर सकें इन चीजों का। तो एक बार और पढ़ लेंगे इनको जिससे आपको क्लियर हो। क्री धन त्वा बराबर कृत्वा यानी कि करके, दा धन त्वा यानी कि दत्वा दे करके,
पा धनत्वा बराबर पीत्वा यानी कि पी करके, गम धनत्वा गत्वा जा करके, हस धनत्वा हसित्वा हंस करके, जी धनत्वा जीतवा जीत करके, स्था धनत्वा स्थित्वा ठहर कर, और श्रु धनत्वा श्रुत्वा सुनकर, ज्ञा धनता ज्ञात्वा जानकर, पत धनत्वा पतित्वा गिर कर, और स्ना धनत्वा स्नात्वा यानी कि स्नान कर, दृश धनत्वा यानी कि दृष्टवा देख कर, भू धनत्वा यानी कि भूत्वा होकर, क्री धनत्वा यानी कि कृत्वा खरीद कर, और खेल धनत्वा यानी कि खेलत्वा खेल कर, और नि धनत्वा यानी कि नित्वा लेकर। ठीक है, जहां पर क्रियाएं होंगी यानी कि लेना, खेलना, खरीदना, होना, देखना, स्नान करना, इन सब में करके यानी कि किसी काम को करके और नेक्स्ट काम को करने के लिए जब व्यक्ति जाएगा तब वहां पर त्वा प्रत्यय का यूज होगा। और इसकी ट्रिक ये है कि आपको जहां पर भी पीछे वाक और त्वा दिखे, जहां पर भी त्वा दिख जाए यानी कि ता का लोप हो जाएगा और ये सिर्फ ये बचेगा त्वा। जहां पर भी आपको ये दिख जाए आपका त्वा प्रत्यय मार कर आना। आगे बात करेंगे नेक्स्ट वीडियो में लेप प्रत्यय के बारे में। और आपको अगर त्वा प्रत्यय समझ में आया हो, क्लियर हुई हो, आपकी कोई भी कंफ्यूजन हो, कोई भी क्वेश्चन, कोई क्वेरी हो तो आप कमेंट करके बताएंगे। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आई हो, बिल्कुल थोड़ी सी भी अगर आपको यूजफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर देना, जिससे सभी को इसका लाभ हो सके। सभी प्रत्ययों से इससे प्रत्यय अपना कंसेप्ट क्लियर कर सकें त्वा प्रत्यय का, क्योंकि ये प्रत्यय सभी जगह पूछे जाते हैं। जहां जहां आपसे एग्जाम में संस्कृत पूछी जाएगी प्रत्यय जरूर पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो में बस इतना ही। आगे बात करेंगे लेप प्रत्यय के बारे में। तब तक आप घर पर रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें, टेक केयर। और लास्ट में राधे राधे बोलना बिल्कुल ना भूलें। ठीक है, बाय।